हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन मीडिया, जो कि हमारे देश के विकास के लिए हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हर चीज़ बतानी चाहिए, समझानी चाहिए और ये चीज़ें करनी इनको ज़रूरी भी होती है, लेकिन ये कभी करते नहीं हैं। हमें सिर्फ फालतू की चीज़ें दिखाई जाती हैं। 100 में से 90% खबरें बिना मतलब की होती हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता और ना ही उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि इससे क्या फ़ायदा है। हमें सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। और ये मीडिया क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है कि हमारे देश की जनता चूतिया है और चूतिया रहेगी जब तक हम बनाए रहेंगे। इसलिए हमारे देश की मीडिया हमें चूतिया बनाती है, कभी कोई चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करती है। अभी क्या आपको दिखाएगी? चुनाव आने वाले हैं, आपको दिखाएगी कि इस पार्टी ने इतना काम, यहाँ झगड़ा कर लिया, ये भीड़ इकट्ठा कर ली, मतलब इट्स एक्स्ट्रा जो भी बिना मतलब की चीज़ें होंगी। उस पार्टी ने ये किया, वो किया। अभी विराट कोहली का लड़का हुआ, विराट कोहली को बॉल से चोट लग गई। ठीक है, आप दिखाओ, बहुत सही है, फेमस है तो फेमस को और फेमस करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या फेमस के अलावा ज़िंदगी है, दुनिया है, देश है? जीडीपी के बारे में, लॉकडाउन में जीडीपी गिर रहा था, हमें 1 से 2 बार जीडीपी के बारे में बताया गया कि इतनी % जीडीपी गिर चुकी है, लेकिन जीडीपी के बारे में किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया कि जीडीपी क्यों गिर रही है, कहाँ गिर रही है, कहाँ से गिर रही है। मैं मानता हूँ सिर्फ कोरोना का वजह था क्या? एक कोरोना की वजह से ही बस जीडीपी गिरा है और कोई कारण नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सिर्फ एक किसी भी चीज़ के लिए कोई एक ही कारण नहीं होता कंपल्सरी, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं और होते भी हैं। हमारे देश की मीडिया क्या दिखाती है? अभी किसी फैक्ट्री में हादसे हो जाए तो उस फैक्ट्री में दिखाएगी कि इतने लोग झुलस के मर गए, चाहे इस एक्सीडेंट से इतने लोग मर गए, लेकिन कभी ये क्लियर नहीं करती कि वो पर्सन थे कौन, कहाँ से आए थे, क्या काम करते थे, उस कंपनी में क्या पोस्ट थी उनकी। हम लोग खुद ही अनुमान कर लेते कि वो लेबर ही होंगे, क्योंकि मरता लेबर ही है। और आप एक बात जान लो कि लेबर अगर एक दिन काम ना करे ना, तो जरूर हर लेबर के तनख्वाह का 2% जीडीपी को जाता होगा। मैं एक लिमिट मान के चल रहा हूँ कि 2% जरूर जीडीपी को जाता होगा, लेकिन हमें उस लेबर से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम जाने क्यों? क्योंकि दुनिया में बेरोजगारी इसी तरह बढ़ी पड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका जो काम है, अभी ये लॉकडाउन में क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा खरीदारी किए हैं, अदर देशों से राफेल की खरीदारी किए हैं, सबके नज़र में होगा, इसलिए ये बोल रहा हूँ। राफेल की खरीदारी किए हैं, बहुत सही किया। मैं ये नहीं कहता इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, सही है, लेकिन देश के युवाओं के लिए भी तो कुछ करना चाहिए था ना। देश के युवा भी हैं, उनका भी कुछ हक है। सारे युवा क्या देश के आर्मी में जा सकते हैं? किसी की हाइट कम होगी, किसी को अदर प्रॉब्लम होगी, नहीं जा सकते ना, तो उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। इनको नहीं करते, उस पर ध्यान ही नहीं गया किसी का। लॉकडाउन है, ठीक है, जीडीपी कहाँ जा रही किसी को मतलब ही नहीं। मीडिया को जब देखो तब अदरवाइज 19% बिना मतलब के खबरों में लगी रहती है। और हमारे देश का 90% खबर दिखाने का कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे देश की जनता चूतिया है, तो उसको और चूतिया बनाओ। हमारे देश की जनता, मैं मानता हूँ ठीक है चूतिया है, और चूतिया है तो क्या कर सकते हैं, उनको जागरूक बनाना हमारा काम है, हम बनाते नहीं। सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनता अनपढ़ है। आज भी आप एक चीज़ देख लीजिएगा, मैं कानपुर में इस समय गया हुआ था और कानपुर में मैं रहता हूँ। कानपुर के साइड में कानपुर को महानगर बोला जाता है, कानपुर को एक महानगर बोला जाता है सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से। और एक बात और बोली जाती है, कानपुर सबसे कचरा शहर है। क्यों? क्योंकि
गार्बेज की वजह से, कचड़े की वजह से। और ये कचरा रिसाइकलिंग हो सकता है। इसका एक अगर जिस तरह अदर इंडस्ट्री बैठाई गई है, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ बैठाई गई हैं और उसका सारा वेस्ट पदार्थ नदी में जाता है, उसके बीच में एक यूज किया जा सकता है। उसका जो वेस्ट पानी जाता है, वेस्ट मटेरियल जो जाता है, उसको बीच में डिकम्पोज कर दिया जाए। अगर डिकम्पोज नहीं हो सकता तो उसको क्लीन किया जाए, कुछ कम कर दिया जाए, बॉयल कर दिया जाए उसी पानी को। उस पानी को अगर बॉयल कर दिया जाए तो कुछ हानिकारक चीज़ें कम हो जाएंगी। नहीं 100% होंगी, 10% होगी। उस 10% को ही कम करना ज़रूरी है। 10% आप कम कर दोगे, 10% मछलियाँ कम कर सकती हैं जो कि नदियों में रहती हैं। इंडस्ट्रियों से निकलने वाले कचरे सीधे पानी में जाते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब ये छोड़ देते हैं। आप आइए प्लास्टिक, सिरिंज, फार्मास्यूटिक्स जो कचरे डालता है ऑपरेशन के बाद, अदरवाइज़ घरेलू कचरे होते हैं, शहर के कचरे होते हैं, आदमी जो खाता पीता है उसका कचरा होता है। तो इसमें का कितने कचरे होते हैं। कागज़ होता है जो डिकम्पोज हो सकता है, प्लास्टिक होता है जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, सिरिंज होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है, ब्लड होता है। इन सब चीज़ों को एक ही जगह हमारी म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन जो भी हैं, इसके जो भी सारे कचरे एक ही जगह ले जाकर डाल दिया जाता है। और इसका एक बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है कि ये आपस में रिएक्ट करके कभी कभी आग पकड़ लेता है। और जब आग पकड़ता है तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे शहरों की कमी क्या है कि वहाँ के लोग कहते हैं चलो आग पकड़ लिया, वो जल के कुछ कम हो जाएगा। अरे सर, आप ये ध्यान नहीं देते हो कि वो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कितने हानिकारक गैस निकल रहे ये ध्यान देते हो। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। हमारे देश में बहुत कचरे हैं, उस कचरे को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। हमारे देश में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अगर बैठा दिया जाए तो बहुत सारे युवाओं को जॉब मिल सकता है और बहुत सारा कचरा कम हो सकता है। आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर प्लास्टिक को सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाए तो बहुत प्लास्टिक कम हो जाएगा और नए प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फार्मास्यूटिक्स की जो भी चीज़ें होती हैं उसको रिसाइकलिंग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उसको भी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। ग्रीन कचरा, ग्रीन गार्बेज जो होता है, ग्रीन कचरा, हरा कचरा, उसको पशु खा सकते हैं अगर उसी में ना मिलाया जाए तो। ये सब चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें, और लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बस हमें बना बनाया खाने की आदत पड़ गई है। हमारे देश को बना पका पकाया मिल जाता है, बहुत है, कोई इसके लिए खड़ा नहीं होना चाहता। भैया क्यों नहीं होना चाहते हो? आप भी तो हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। हम बोल रहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो। इतना शेयर करो कि हाँ, हर आदमी जाने कि कचरा को रिसाइकलिंग करके कम किया जा सकता है। प्लास्टिक है उसको रीयूज किया जा सकता है। मैंने एक बार एक देश का डिस्कवरी पे देखा था, अभी मुझे काफ़ी समय हो गया उस वीडियो को देखे हुए। उस वीडियो में वो उस देश में क्या करते हैं, ये जो घर वर गिर जाता है तो इसके वेस्ट पदार्थ को वो लेके चले जाते हैं। किसी का घर वर गिर गया, चाहे कोई कंपनी तोड़ी गई, कुछ भी मतलब उसका हुआ, उसको लेके, उसके वेस्ट पदार्थ को लेके चले जाएंगे, उसको क्रश करके एक टाइल्स बना देंगे और वो टाइल्स बनाने के बाद उसको महंगा बेचते हैं। बल्कि बना किससे रहे? वेस्ट पदार्थ से। आपने देखा होगा प्लास्टिक से सड़क बनाने का एक बीच में न्यूज़ आया था, तो क्या वो इंसान नहीं था? वो भी इंसान था ना, उसने एक चीज़ सोची ना। तो हम रिसाइकलिंग के बारे में नहीं सोच सकते, और हम सोच रहे हैं तो इसमें हमारी मदद क्यों नहीं मिलती है? मैं आपको वीडियो देता हूँ, वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, आप देख लेते हो ना, कमेंट करते हो। कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, आपके वीडियो में ये दिक्कत है, इसको सुधारिए। आप कुछ नहीं बोलते हो, आप वीडियो में कोई चीज़ का इम्प्रूवमेंट नहीं करते हो, ना शेयर करते हो। वीडियो को शेयर करो
कि हाँ लोगों को पता चले कि कचरा भी रिसाइकलिंग हो सकता है, कचरे में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। मैं मानता हूँ ग्रीन प्लांट है, हरी सब जो ग्रीन गार्बेज है, ग्रीन गार्बेज का अगर आप कुछ नहीं करो, कुछ भी ना करो, तो उसको पशुओं को खिला दो। पशुओं को जब खिला दोगे तो आप खुद ही देखेंगे कि पशु खाने के बाद आपको वो वेस्ट मटेरियल, मतलब उनके जो वेस्ट पदार्थ होंगे वो बाहर आएंगे, उसका आप बायोगैस के तरह थ्रू यूज कर सकते हो। बायोगैस के बाद उसमें जो वेस्ट पदार्थ बच गया उसको आप सिंचाई में यूज कर सकते हैं, खेती में यूज कर सकते हैं, फार्मिंग में, जिसे बायोडिग्रेडेबल गैस कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। तो उन सब चीज़ों का यूज किया जा सकता है, कचरा कम कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आज हम इस कचरे के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं, हमारी मीडिया नहीं बोलती है इस कचरे के, अगर आप एक चीज़ देखना, कचरे के वजह से ना, हमारे कचरे की अधिकता की वजह से हमारे देश का डेवलप रुका हुआ है। अगर कचरे की कमी कर दी जाए तो हमारे देश की अधिक डेवलप आगे की तरफ भगेगी, हमारा डेवलप्ड होगा, हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। और आप एक खुद सोचो कि अगर आप कचरा कम कर दोगे तो आने वाली पीढ़ियां अच्छे से रहेंगी। आने वाले समय के बारे में ज़रा सोच के देखिए कि कितने हानिकारक इस कचरे से गैस निकलते हैं, जो कि सारे कचरा के, हर तरह के कचरे एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं। आप लोग करते नहीं हो, क्यों नहीं करते हो? सिर्फ इसलिए कि हमें बना बनाया खाया के मिल जाता है। यार शेयर कर दिया करो, कुछ ना करा करो, बस वीडियो को शेयर किया करो कि जिससे लोगों को ये पता चले कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि वीडियो कैसी है।